हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीतू भैया की क्लासेस में। हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं इन सम रोज एंड इन सम कॉलम्स। नाउ मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने करके दिखाया है कैपिटल ए। एंड नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रो इनटू कॉलम। हम पहले क्या लिखेंगे? रो देन कॉलम। किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे और उसकी पोजीशन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा हो सकता है तो हम उसकी पोजीशन से उस एलिमेंट को पहचान पाए, इसलिए हमने हर एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन कर दी। ए आई जे एलिमेंट एट पोजीशन ith रो एंड jth कॉलम। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी और बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। सो ऑर्डर इज 1 क्रॉस n। नेक्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा और बहुत सारी रोज हो सकती हैं। सो ऑर्डर इज m क्रॉस 1। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करते रहेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, ऐसे रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। सिमिलरली, जब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल क्या लिया हुआ है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। बोलेंगे क्या? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऐसे सेम एग्जांपल मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का भी लिया हुआ है। बोलेंगे क्या? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। and matrix of order m, that means a matrix of order m cross m, that is a square matrix of order m. Next, the fourth one is diagonal matrix. Diagonal matrix is a special case of square matrix in which diagonal elements are non-zero. All elements except diagonal elements are zero. So define is aij equals to 0 for all I is not equals to j. अब यहाँ पे मैंने डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कोई भी चीज बताई नहीं है कि वो जीरो होंगे या नॉन जीरो। दैट मीन्स वो जीरो भी हो सकते हैं। दैट इज 1 0 3 इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जरूरी होता है कि डायगोनल के अलावा जो भी पोजीशंस हैं उन सब की एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो। नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था? डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो सकता था। यहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट जो भी होगा वो सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, फॉर एनी रियल नंबर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए आई जे, दैट मीन्स डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स a11 a22 a33, दैट इज व्हेन नंबर ऑफ रो इज same as number of column। aij equals to k where k belongs to real number, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था कि डायगोनल एलिमेंट में क्या होना चाहिए था? कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट होना चाहिए था। अब यहाँ पे हमने फिक्स कांस्टेंट को क्या फिक्स कर दिया? 1। यानी जब डायगोनल एलिमेंट पे सारी की सारी एंट्रीज 1 होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, ये भी आगे डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ओ से। नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ये भी आगे डिफाइन किया जाएगा कि नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की क्यों हो सकती है। क्या नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है? तो ये सब के आंसर्स हमें आगे वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेरे अपर ट्राइंगल की एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है? नॉन जीरो है। उसके अलावा सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो। ये मेरा अपर ट्राइंगल बन गया। उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं क्या दिख रही हैं? जीरो। तो यहाँ पे हमारे को क्या फोकस करना है कि जो मेरे अपर ट्रायंगुलर में जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? जीरो और मे बी नॉन जीरो। बट उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? जीरो। सो डिफाइन इज ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर आई इज ग्रेटर देन जे। अब मुझे कैसे पता चला यहाँ पे आई जे से बड़ा होगा? क्योंकि जितनी भी एंट्रीज में मैंने जीरो लिखा है
उन सबकी पोजीशन बोलो. दैट वन इज A21 2 1, यानी I is 2 and J is 1. So I is greater than J. That means 2 is greater than 1. So अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगल के अलावा जितने भी एंट्रीज बच गई सारी की सारी क्या होनी चाहिए? 0. And upper triangular matrix is also a special case of square matrix. So number of rows is same as number of columns. Next one is लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, उसके अलावा जितने भी एंट्रीज होंगी सारी की सारी क्या होंगी? 0. दी 0 0 एंड 0. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स Aij इक्वल्स टू 0 व्हेन I इज लेस देन 0. दोबारा से ये मुझे कैसे पता चला? कोई भी एक एलिमेंट पिक करो, दैट इज A12 A12 meaning I is 1 and J is 2, यानी 1 is less than 2. So I is less than J, तो सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0. नेक्स्ट वन, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट अ मैट्रिक्स यूजिंग आर्बिट्रेरी डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. फाइंड अ मैट्रिक्स A of order 2 cross 3 such that position of element, यानी element is defined as half of I plus J. First of all, A matrix of order 2 cross 3 दिखती कैसी है? A11, A12, A13, A21, A22, A23 of order 2 cross 3. तो सबसे पहले मुझे A11 फाइंड आउट करना है, यानी I is 1 and J is also 1. A11, I is 1 and J is also 1. तो by definition of Aij, यानी एलिमेंट की डिफाइन से मुझे पता चल रहा है हाफ ऑफ I is 1, J is 1, so half of 1 plus 1. Half of 2 equals to 1. A21, half of 2 plus 1, that is 3 by 2. A12, half of 1 plus 2, half of 3, 3 by 2. तो इस तरीके से मैं सारे के सारे पोजीशंस पे क्या क्या एंट्रीज आनी चाहिए वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज A of order 2 cross 3, 1, 3 by 2, 2, 3 by 2, 2, 5 by 2. So फर्स्ट वीडियो में हमने यहीं तक कवर अप किया था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वलिटी की तो बात ही नहीं करेंगे. जब तक ऑर्डर सेम होगा तभी हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन हो गई, ऑर्डर सेम होना चाहिए. दूसरी, corresponding element is equal to corresponding element of another matrix. In example, आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट that is A11 is same as another A11 element of another matrix. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिसेस इक्वल हो सकती है. A12 पे यहाँ पे क्या एंट्री है? 3. यहाँ पे भी क्या एंट्री है? 3. 2 2 4 4. So this matrix is equal to this matrix. Now consider true or false that matrices are equal or not. 1 3. Oh, that is not a equal matrices. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? It is not equals to. Okay. True or false, equality of matrices act only in the case of square matrices. क्या दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए जरूरी है कि वो उनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना? नहीं, बिल्कुल गलत बात. क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ना कि ये बोला कि उनका ऑर्डर सेम का मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए. दैट मीन्स if a matrix A is of order 2 cross 3, then another matrix is also of order 2 cross 2, 2 cross 3. So equality of matrices act only in the case of square matrix. This statement is false, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ना कि वो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x y z if x y z 5 is equals to 1 minus 2 7 by 2 5. We know
In the case of equality matrices, corresponding element is same as corresponding element, so x is same as 1. So what is the value of x is 1. Similarly, what is the value of y is -2. What is the value of z is 7 by 2. नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस को ऐड अप कैसे करेंगे। अब हमें पता चल गया है कि मैट्रिसेस होती क्या है, उन पे दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी और उनका ऑर्डर क्या होता है, यानी हमें कंप्लीट इन्फो मिल चुकी है व्हाट इज मैट्रिक्स। अब हम उस पे क्या सीखेंगे, ऑपरेशंस। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन करने के लिए यानी दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड देन ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज ऐड टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज 1 is first element, yani that is of position a11 and it is also position of a11. Corresponding element is added to corresponding element and if 1 is added to 1 we get 2. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2. 2 plus 5 is 7. 3 plus 0 is 3. 4 plus 7 is 11. तो इस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को ऐड अप करेंगे। we can add नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या हम नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि मैट्रिसेस का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी हो एडिशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जिन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करना चाहते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ना कि उनका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी जैसे ही हमने एडिशन की बात करी तो अब क्या बात करेंगे कि हम क्या क्या प्रॉपर्टीज एडिशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉम्यूटेटिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्यूटेटिव? 1 plus 2 is same as 2 plus 1. Similarly, in matrices, A plus B is same as B plus A. You can think, अगर आप सोच सकते हो तो सोचो, क्या A plus B को मैं ऐड करूं और B plus A को ऐड करूं, क्या डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमेशा सेम रिजल्ट आएगा, चाहे A plus B को ऐड कर लो चाहे B plus A को। एसोसिएटिव, A plus B plus C is same as A plus B plus C। कहने का मतलब है चाहे पहले B plus C को ऐड करो देन A को ऐड करो, या फिर पहले A plus B को ऐड करो फिर C को ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। आइडेंटिटी, A में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि A ही आ जाए, तो यहाँ पे हम फिल करना चाहते हैं कि A में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि A ही आ जाए, या फिर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें मैं A ऐड करूं तो वही मैट्रिक्स आ जाए। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि एडिशन के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी मैट्रिक्स फिल कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर की, जिस भी ऑर्डर का ए होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब वो मैट्रिक्स होगी क्या? दैट मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स दैट इज ओ ऑफ ऑर्डर ए, यानी जिस भी ऑर्डर का ए होगा उस ऑर्डर की हम नल मैट्रिक्स ऐड कर देंगे। इनवर्स, जैसे ही नल मैट्रिक्स की बात हुई यानी आइडेंटिटी की बात हुई तो नेक्स्ट क्या आ जाता है? इनवर्स, यानी कि ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, दैट इज बी। मैंने अपने तरफ से एज्यूम कर लिया कि बी ऐड करने पर क्या आ रहा है? 0। तो बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज पी, दैट इज, अब वो होना क्या चाहिए? ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, दैट मतलब 5 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, -5। सिमिलरली इन मैट्रिसेस, ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, दैट इज नल मैट्रिक्स आ जाए, इज -a। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। तो हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मैंने b एज्यूम किया था उसकी वैल्यू क्या है? -a। नाउ क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस, फाइंड xy। x1 मेरे पास एक मैट्रिक्स इस तरीके से गिवन है। नेक्स्ट मैट्रिक्स 2 3 1 3, x plus 2 is 3, so what is the value of x is 1। क्या वो वैल्यू यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है? अगर यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पाती
तो हम क्या कह देते हैं कि इस मैट्रिक्स का यानी x का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। x और y हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x की क्या वैल्यूज आ जाती, टू डिफरेंट वैल्यूज, बट यहाँ पे x एंड x ही है, यानी जो भी x की वैल्यू आनी चाहिए थी वो दोनों से सेम आनी चाहिए थी। और जैसा कि हमने चेक किया तो दोनों से x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यू कैन फाइंड एंड check by the answers. X is 1 and Y is 0. Another question for you. Find X and Y. Please note down. First matrix is 2x, 10, 14, 2y minus 6. Another matrix 3, minus 4, 1, 2 is same as 7, 6, 15, 14. Answers are X is 2 and Y is 9. Please comment the solution in comment section. Now next topic is स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम मैट्रिक्स में कोई भी एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। स्केलर नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, यानी स्केलर नंबर इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब लिखेंगे किस तरीके से, स्केलर नंबर मल्टीप्लाई विद अ मैट्रिक्स, k is any number multiply with all elements of a। मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो भी हम फिक्स नंबर लेके चल रहे हैं उसको हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। जैसा 3 एक स्केलर नंबर है और ये मेरे पास मैट्रिक्स है 3, 5, 1, 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो एंट्री है ये हर एक एलिमेंट से इंटू होगी। 3 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 9, 3 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 3, 3 multiply 5 we get 15, 3 multiply 2 we get 6। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट नंबर यानी एक स्केलर नंबर कोई भी रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन हमेशा हर एक एंट्री से होगी। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जब मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की तो मैंने कहीं पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स को फिक्स नहीं किया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी मैट्रिक्स में कर सकते हैं, उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स से कॉमन लेना है तो हमें कॉमन भी पूरे की पूरी मैट्रिक्स से लेना है, तो हमें हर एक एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है पूरी की पूरी मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे कि हम इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि सारी की सारी एलिमेंट्स में क्या कॉमन है, 5। तो 5 कॉमन लेने पर क्या आ गया, 3, 5, 15 एंड 1, दैट इज 15 नॉट 1.5। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन k इज मल्टीप्लाई विद a प्लस b, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो हम पहले ऐड कर लें देन मल्टीप्लाई कर लें, या फिर k को पहले a से मल्टीप्लाई करें देन k को b से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड। और अगर दो कांस्टेंट्स हैं एक साथ मल्टीप्लिकेशन में तब क्या करेंगे, तब पहले किसी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन रिमेनिंग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे पहले m को करें चाहे पहले k को करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि m and k आर स्केलर नंबर्स एंड वी नो स्केलर नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। तो हम m के km कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए हम किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी मैट्रिक्स के साथ तो चाहे पहले हम m की करें चाहे पहले हम k की करें, चाहे किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन चाहे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एप्लीकेबल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं है, तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मैट्रिसेस में या जब भी हम कोई भी स्केलर नंबर डिस्कस करते हैं यानी नंबर्स के बारे में बातचीत करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि उन नंबर्स पे हम सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन लगा पाए। सब्ट्रैक्शन जैसा कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप देख सकते हो अगर मुझे a माइनस बी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -1 इज मल्टीप्लाई बाय विद v एंड देन ऐड ऑन।
तो मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं होता, हम सब्ट्रैक्शन को एक खास तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट इन मैट्रिसेस अगर हम क्वेश्चन वगैरह टैकल कर रहे हैं तो जैसे हमने एडिशन किया था उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज सब्ट्रैक्ट विद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज किस तरीके से करते हैं, ये एक नया ऑपरेशन है और बिल्कुल डिफरेंट है। तो ट्रांसपोज करने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली ए ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम। ए ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं? ए एंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं और कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हम कैपिटल टी भी बना सकते हैं ए के ऊपर, इसका मतलब भी ए का ट्रांसपोज ही होता है। ट्रांसपोज में करेंगे क्या? रो गेट्स कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो, यानी रो को क्या बना देना है? कॉलम, और कॉलम को क्या बना देना है? रो। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर की ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। जैसे ही मैंने मैट्रिक्स कंसीडर की 2 क्रॉस 3, तो मुझे फट से दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहले कि जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, रोज क्या बन जाएंगे? कॉलम, कॉलम क्या बन जाएंगे? रोज। तो इसका जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा वो भी बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2, क्योंकि रोज क्या बनने वाली है? कॉलम्स, एंड कॉलम्स क्या बनने वाले हैं? रोज। तो उसी तरीके से हमें देखना। तो अब ट्रांसपोज करते हुए एक चीज को ही कन्वर्ट करना चाहिए, या तो सारी की सारी रोज को कॉलम्स में कर लो या सारे के सारे कॉलम्स को रोज में कर लो, किसी एक चीज को ही पकड़ के चेंज करो। अगर दोनों चीजों को चेंज करने जाओगे तो थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ट्रांसपोज की? ए का ट्रांसपोज, यानी मैंने ट्रांसपोज किया देन दोबारा से ट्रांसपोज किया, तो वी गेट द सेम मैट्रिक्स। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड देन मल्टीप्लाई विद ए एंड देन ट्रांसपोज, तो हम चाहे पहले के को मल्टीप्लाई कर ले, चाहे मैट्रिक्स का, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर मल्टीप्लाई कर ले, कोई फर्क नहीं है। Some more types of matrices. Symmetric matrix is a special case of square matrix. तो यहाँ पे सबसे पहले इसलिए मैंने क्या मेंशन किया? नंबर ऑफ रोज इज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। डेफिनेशन क्या होती है इस मेट्रिक मैट्रिक्स की? ए ट्रांसपोज इज सेम एज ए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या मेंशन किया? नंबर ऑफ रोज इज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट अस अज्यूम ए 1 5 minus 2 5 2 6 minus 2 6 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो वी गेट 1 5 minus 2 5 2 6 minus 2 6 3। और हम इजीली देख सकते हैं कि दोनों के दोनों मैट्रिसेस क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम। 1 1 5 5 -2 -2 5 5 2 2 6 6 -2 -2 6 6 3 3। तो दोनों मैट्रिसेस क्या है? सेम है। सो देयर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुझे दो चीजें ऑब्जर्व करने को मिली। एक कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उनका इतना बड़ा रूल नहीं है। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको भी ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि डायगोनल एलिमेंट पे कोई भी एंट्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और डायगोनल के इर्द गिर्द एलिमेंट्स 5 is same as 5, -2 is same as -2, 6 is same as 6। तो जैसे ही मुझे ए को देख के पहचानना है कि सिमेट्रिक है या नहीं, तो मैं सीधा सीधा क्या देखूंगा? डायगोनल के इधर उधर के एलिमेंट्स अगर सेम है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर सेम नहीं है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए डेफिनेशन में मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ए आई जे इज सेम एज ए जे आई, A12 is same as A21।
Next is skew symmetric matrix. This is also a special case of square matrix. Definition: A का transpose is minus A, or we can also say negative of A transpose is same as A. A is square matrix, जैसे कि मैं mention कर चुका हूँ. Skew symmetric matrix is a special case of square matrix. अब skew symmetric matrix में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले 0. तो सबसे पहले डेफिनेशन से चेक करते हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं. तो मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी A 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. आदत बना लो, कोशिश किया करो हर मैट्रिक्स के आगे ऑर्डर जरूर मेंशन किया करो. इट्स अ गुड हैबिट, आपके मार्क्स के लिए अच्छा रहेगा. So A is a matrix of order 3 that entries. We want to check it is a skew symmetric matrix or not. Skew symmetric matrix find out करने के लिए सबसे पहले क्या find out करेंगे? A transpose. Transpose में क्या करते हैं? Row becomes column. 0 1 -2 0 1 -2. तो ये हमारे पास क्या आ गया? A transpose. अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को देख के ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि इन दोनों की एंट्रीज में सिर्फ किसका डिफरेंस है? नेगेटिव का. यानी कि A इज सेम एज नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज. तो ये हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई. सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब यहाँ पे मुझे दो चीजें ऑब्जर्व करने को मिली. पहली कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 0. और डायगोनल के इधर उधर वाले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए बट ऑफ नेगेटिव साइन. -1 1 2 नेगेटिव ऑफ 2 नेगेटिव ऑफ 3 3. तो दो चीजें ऑब्जर्व करने को मिली. क्या क्या? Aij इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Aji, Aii इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix. कहने का मतलब क्या है? मैं कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं किसी भी तरह की, वो हमेशा as a sum मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सकती है. यानी कि मैंने एक रैंडमली मैट्रिक्स चूज करी 2 4 8 6 1 2 -4 -8 0. मैंने उसको एज अ सम रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. आप इजीली देख सकते हो ये क्या मैट्रिक्स है, कौन सी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कैसे चेक कर लिया मैंने इतनी जल्दी? ये डायगोनल है, इसके इर्द गिर्द एलिमेंट्स 5 इज सेम एज 5, 2 इज सेम एज 2, नेगेटिव ऑफ 3 इज सेम एज नेगेटिव ऑफ 3. तो डायगोनल के इर्द गिर्द वाले एलिमेंट सेम है तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक. और ये कौन सी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक. कैसे फटाफट पता कर लिया? सबसे पहले डायगोनल में क्या है? 0 and 1 -1 -6 6 -5 5. तो मेरे को फटाफट देखते ही पता चल गया कौन सी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक. अब चेक करते हैं कि इन दोनों का सम ये मैट्रिक्स बन रही है या नहीं. यानी अगर मैंने इस मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो क्या ये सही है? 2 + 0 is 2, 5 - 1 is 4, 2 + 6 8. तो सारे एलिमेंट अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा तो मुझे यही वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी. दैट मींस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट as a symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric. अब ये मैंने किया कैसे? इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. दैट फॉर्मूला सेज दैट A equals to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. A plus A transpose is always a symmetric matrix and A minus A is also a skew symmetric matrix. To represent how we can show P A plus A transpose को मैंने क्या assume कर लिया? P का transpose, that means A plus A transpose का whole transpose. By properties of transpose we know transpose can divide into A transpose plus A transpose का transpose becomes A. A transpose plus A, we can write it as A plus A transpose by commutative law of addition. So A plus A transpose is nothing but P.
So P transpose is same as P. So that means it is a symmetric matrix. Similarly, we can check A minus A is a skew symmetric matrix by, let us assume it is a Q transpose. That means A minus A transpose का transpose. A transpose minus A transpose का transpose. A transpose का transpose is A by transpose properties. If we get the common negative of A, and by using commutative law we get negative of A minus A transpose, that is Q, so negative of Q. So Q transpose is same as negative of Q. So Q is a skew symmetric matrix. होमवर्क के लिए एक एग्जांपल चूज किया है मैंने इजी सा. राइट B 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 as a sum of skew symmetric and symmetric matrix. And we want to discuss an important question. AB minus BA is a dash matrix if A and B are symmetric matrix. जैसे ही मुझे डैश फिल अप करना है मैट्रिसेस के क्वेश्चन में, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी क्या रहनी चाहिए कि मैं चेक करूं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में से ही होगी. और जैसे ही मुझे हिंट में भी दे दिया कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं देखते ही पहचान जाना चाहिए कि ए बी माइनस बी ए या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक. क्या होगी, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज. Transpose gets divided into subtraction and addition. So AB transpose minus BA transpose. In multiplication, we know by whole transpose multiplication का order क्या हो जाता है, बदल जाता है. यानी B transpose A transpose negative A transpose B transpose. इधर भी ऐसे ही हुआ और इधर B transpose is same as B. Why? We know A and B are symmetric matrix, so B transpose is same as B. A transpose is same as A because A and B are symmetric matrix. तो B transpose की जगह मैंने क्या लिख लिया, B. A transpose की जगह A. A transpose की जगह A. B transpose की जगह B. If we get the common minus as a common, then AB minus BA is nothing but that matrix. So this transpose is negative of this meaning it is a skew symmetric matrix. यहाँ पे क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. थैंक यू. आज के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए जीतू भैया की क्लासेस. थैंक यू.